अगर आपसे पूछा जाए कि मूल्यवान चीज़ क्या है तो सबके अपने अपने जवाब आएंगे और वो सही भी होंगे। पर आज आप ये भी जान लें कि एक और चीज़ है जो हम सब के लिए, आपके लिए, मेरे लिए और हर मनुष्य के लिए बेहद ज़रूरी है, और वह है मन की शांति, मतलब पीस ऑफ माइंड। अगर हम सारी दुनिया को जीत लें और अपने मन की शांति को खो दें तो उस जीती हुई दुनिया का कोई मोल नहीं रह जाएगा। हम देख सकते हैं, हम महसूस कर सकते हैं कि कैसे एंग्जाइटी, डिप्रेशन, धोखा एक सच्चे हमसफ़र की तरह हमारे साथ साथ चलती है। हर अगले पल में हमें एक नए मुसीबत से, एक नए ट्रॉमा से डील करना पड़ता है। अगर आप इस बात से वाकिफ़ हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है तो आप इस बात को अच्छे से समझ पाएंगे, इससे रिलेट कर पाएंगे। अभी का जनरेशन दुखी जनरेशन है, पर कोई भी इंसान का मूल स्वरूप दुखी वाला नहीं होता है। हम ऐसे बनाए जाते हैं विचारों के द्वारा, एनर्जी के द्वारा, उस विचार के द्वारा जो हमारे माइंड में बार बार आता है। और विचारों के बार बार माइंड में रिपीट होने का मतलब है लॉ ऑफ अट्रैक्शन द्वारा उस जैसा विचार का और ज़्यादा मात्रा में अट्रैक्ट होना, जो धीरे धीरे गहरे काले बादल की तरह बदलते जाता है और हमें पता भी नहीं चलता। हमें पता भी नहीं चलता कि हम सभी धीरे धीरे हंसी खुशी से रहने वाले इंसान अपने सच्चे स्वरूप को खो दे रहे होते हैं। और हमें ऐसा लगता है कि जैसे हम मैच्योर हो गए हैं। हमारे आसपास के लोग, उनके एनर्जी हमें अफेक्ट करती है। अगर हम अच्छे लोगों के ग्रुप में होते हैं तो हमारी एनर्जी अच्छाई की ओर झुकती है और अच्छाई हमारे अंदर स्ट्रांगली स्टोर होने लग जाती है। वहीं अगर हम बुरे लोगों के ग्रुप में होते हैं तो हमारी एनर्जी बुराई में न केवल कन्वर्ट होती है बल्कि हम इससे सारा बोर यानी भर जाते हैं। मुझे नहीं पता है कि आप अपने लाइफ में हीरो किसे मानते हैं, पर मेरा ये बिलीफ है कि हर एक इंसान खुद में खुद के लिए हीरो होता है। सबको अपने अपने आत्मा को, अपने अपने अच्छाइयों को बचाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप अपने लाइफ में खुद के हीरो हैं और आपको अपने खुद के आत्मा को नेगेटिविटी से, एंग्जाइटी से, डिप्रेशन से बचाना है, अपने सच्चे स्वरूप को बचाना है। तभी तो आप खुद को इजीली प्रेम से भर सकते हैं, तभी तो आप प्रेम की ऊर्जा को ब्रह्मांड में देकर सहयोग कर सकते हैं, है ना? तो चलिए छोटी सी टेक्निक सीखते हैं जिसके द्वारा हम खुद को प्रोटेक्ट कर पाएं और अपने सिचुएशन से डील कर पाएं, इसे हैंडल कर पाएं। वैसे इसे सीखने की ज़रूरत नहीं है, बस जागरूकता के साथ यानी कॉन्शियसनेस के साथ इसे प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, और वह है डीप ब्रीदिंग यानी गहरी सांसें लेना। ये सारे प्रॉब्लम्स का क्विक सॉल्यूशन की तरह है और हम इसे कहीं भी और कभी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए डीप ब्रीदिंग के फ़ायदे के बारे में जानते हैं, जिससे आप डीप ब्रीदिंग को प्रैक्टिस करें और ये आपके हैबिट में शामिल हो जाए। सबसे पहले डीप ब्रीदिंग के साइंस को समझते हैं। जब भी हम डीप ब्रीदिंग करते हैं तो हमारे अंदर से CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड वॉश आउट होता है और हमारे शरीर को ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन मिलता है। हालांकि हमारा ब्रेन छोटा सा ऑर्गन है, लेकिन हमारा ब्रेन 20% ऑक्सीजन कंज्यूम करता है। जब हम डीप ब्रीदिंग करते हैं तो हमारे ब्लड में ज़्यादा ऑक्सीजन जाता है
तो ये हमारे शरीर में एंडोर्फिन्स केमिकल रिलीज करते हैं जो कि हैप्पी केमिकल्स होते हैं और हम ऑटोमेटिकली अच्छा महसूस करने लग जाते हैं, है ना मज़े की बात। और इसे हमारा स्ट्रेस इंस्टेंटली दूर हो जाता है। दूसरा फ़ायदा है कि ये मसल्स को रिलैक्स्ड कर देता है। इससे हमारे अंदर के सारे ऑर्गन्स यानी दिल, दिमाग, फेफड़ा सभी अच्छे से काम करने लग जाते हैं। तीसरा फ़ायदा है डीप ब्रीदिंग से आपकी इम्यूनिटी अच्छी होती है और आपको अच्छे से पता है कि इम्यूनिटी न केवल आपको बीमारियों से प्रोटेक्ट करती है बल्कि सारी बीमारियों का खात्मा करने में आपकी मदद करती है। चौथा फ़ायदा है ये आपको पेन से रिलीफ देती है। जब हम ज़्यादा सोचने लगते हैं, ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं तो हमें हेडेक होने लगती है और ऐसे में डीप ब्रीदिंग नेचुरल पेन किलर का काम करता है और साथ ही में यह आपके स्टैमिना को बढ़ाती है। डीप ब्रीदिंग करना हमारे पाचन प्रक्रिया को भी बहुत अच्छा कर देती है। तो इतने सारे फायदे हैं गहरी सांसों का, तो इसे प्रैक्टिस करना और अपने लाइफ स्टाइल में शामिल करना लाजिम है। तो इसे ज़रूर आजमाएं, अपने डेली रूटीन में शामिल ज़रूर करें। आराम से बैठ जाएं या लेट जाएं। असल में आप इसे किसी भी पोस्चर में कर सकते हैं, पर ध्यान रहे जब आप डीप ब्रीदिंग करते हैं तो सांसें आपके स्टोमक तक जानी चाहिए। इसे डेली प्रैक्टिस करें और आपको बहुत सारे बदलाव दिखाई देने शुरू हो जाएंगे।